हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इंडिया टीवी पर हौसला बढ़ाने वाला ये कोरोना कॉन्क्लेव लगातार जारी है। कोरोना से लड़ाई में दवा के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हौसला। देशवासियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए का ये काम करने इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भागवताचार्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी। रमेश भाई वेदांत दर्शन के बड़े वक्ता हैं। भाई श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अच्छा, आप जाने जाते हैं मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी पॉजिटिविटी का संदेश देने के लिए। अब हमें कोरोना का सामना तो करना है, लेकिन हौसले और हिम्मत के साथ, तो ये आत्मबल कैसे लाएं? कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि उसको आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है जो रोका भी जा सकता है और फिर भी यदि आ जाए तो उससे बचा जा सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली हो, उसको हम रोक नहीं सकते। हम उस गर्मी से अपने आप की रक्षा के इंतज़ाम कर सकते हैं। जैसे साइक्लोन आने वाला था, उसको हम रोक नहीं पाए, लेकिन उससे बचने के लिए जो जो व्यवस्था या पूर्व तैयारी करनी थी वो करके हम जितना हो सके अपने आप को नुकसान से बचा पाने में सफल हुए। कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है, अब ऐसा फैल चुका है, लेकिन निश्चित रूप से हम उसको रोक भी सकते हैं, और जब तक हम रोकने में कामयाब ना होएं तब तक अपने आप को बचाने में तो हम सफल हो ही सकते हैं। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का परिचय देते हुए, अपनी रक्षा करते हुए, उन निर्देशों का पालन करते हुए। मैं हमेशा कहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की आवश्यकता ज़रूर है। कोरोना को इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आ जाए तो उसका सामना करना, वो ज़रूर उसके साथ लड़ना, ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। और जब हम हिम्मत हार जाते हैं या हम डर जाते हैं तो आधी लड़ाई तो हम वैसे ही हार चुके। कोरोना को हम वैसे ही जीतने दे दिया। तो अपने में विश्वास रखें, ईश्वर में विश्वास रखें। हमारे यहाँ कहते हैं कि बिना विश्वास के तो यात्रा चलती ही नहीं है। विश्वास अपने में हो, विश्वास अपनों में हो, और विश्वास ईश्वर में हो। अपने में विश्वास को कॉन्फिडेंस कहते हैं, अपनों में विश्वास को ट्रस्ट कहते हैं, और ईश्वर में विश्वास को फेथ कहते हैं। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें और निर्भयतापूर्वक स्वयं को भी बचाएं, और जो अपने हैं और इसके शिकार हुए हैं तो निर्देशों का पालन करते हुए, अपना बचाव करते हुए, अपनों की सेवा किस तरह से करके उनको भी बचाएं, उस और ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा डरने से वैसे ही हम लड़ाई को पहले ही बिना लड़े हार जाते हैं। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया इस बीमारी के काल में, और इन लोगों को अपनी जिंदगी नए सिरे से खड़ा करना बहुत मुश्किल मालूम पड़ रही है। ऐसे लोगों को आप कैसे सांत्वना देंगे और उन्हें कैसे हौसला देंगे? सही बात है। अपनों को खोने की जो पीड़ा होती है, अपनों को खोने का जो दर्द होता है, वो भूलना भी मुश्किल है। अब जैसे इस प्रकार के हमारे परिचित लोगों का भी फ़ोन आता है तो किन शब्दों में उनको आश्वासन देना, मेरे लिए भी कभी कभी ये प्रश्न हो जाता है। लेकिन फिर जीवन एक बहती नदी की भांति है, और हमें ईश्वर में विश्वास रखते हुए, क्योंकि जो बीत गई है वो उस होनी को हम अनहोनी नहीं कर सकते, अतः उस परिस्थिति का बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक स्वीकार करते हुए हमारी और परिवार के अन्य जो सदस्य हों तो उनके जीवन की यात्रा अच्छी तरह से कैसे चले आगे और सुरक्षित ढंग से कैसे चलें, उसी और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस और चिंतन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो करने में जब हम लग जाते हैं और सफलतापूर्वक कर पाते हैं
तो वो जो स्वजन हमने खोए हैं अपने, उनके प्रति वो भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उससे उन दिवंगतों की आत्मा को भी खुशी मिलेगी। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि जब कोई चला जाए छोड़ करके, तो बहुत ज़्यादा जो शोक मनाते हैं, जो मातम मनाते हैं और जो बहुत ज़्यादा आंसू बहाते हैं, तो बड़े बुज़ुर्ग समझाते हुए ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह से मत रोइए, मरने वाले की आत्मा को दुख होता है। हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि हम 3 प्रकार के शरीर धारण करते हैं। एक तो है भौतिक शरीर, दिस फिजिकल ग्रॉस बॉडी, जो दिखाई देता है, जो इंद्रियों से अनुभव में आता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, मन और इंद्रियां इत्यादि। और तीसरा है कारण शरीर। तो मृत्यु जिसको हम कहते हैं, उसमें ये वाली जो भौतिक बॉडी है वो छूट जाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कह लो वासना या अज्ञान, तो वो तो साथ लेकर के ही वो चेतना आगे वाली यात्रा करती है। ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हम लोगों की ये मान्यता है। भाई श्री, लेकिन आपने भी ये देखा होगा कि इन परिस्थितियों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर औरों की मदद की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, कॉन्सेंट्रेटर्स की, इनकी कालाबाजारी भी की। तो ये दोनों ही पहलू हमको देखने को मिले हैं इस बार इंसान के। क्या सबक है इसका? इस सृष्टि जब से बनी है तब से अच्छाई और बुराई, देव और दानव, ये दोनों है। और इस द्वैत से ही दुनिया बनी भी है और इसी द्वैत से दुनिया चलती भी है। घन और ऋण, इन दोनों को जब वो सर्किट पूरी नहीं होती तब तक तो बिजली भी आपकी नहीं चलती, ना आपका पंखा चलता है। मनुष्य के अंदर वो देवत्व और असुरत्व दोनों के तत्व पड़े हुए हैं। इस प्रकार की जब आपदाएं आती है, या तो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, उस वक्त मनुष्य के भीतर जो पड़ा हुआ है श्रेष्ठ या निकृष्ट, वो दोनों प्रकट हो जाता है। जिसके भीतर देवत्व प्रभावी ढंग से रहा है, ऐसे समय में उनके भीतर का वह देवत्व प्रकट हो जाता है। और हमारे यहाँ देव कहते हैं देने वाले को, जो देता ही देता रहता है। सूर्य को हम देव कह करके इसलिए प्रणाम करते हैं कि सूर्य नारायण स्वयं जलते हुए प्रकाश देते हैं। चंद्रमा देव है, वायु देव है, वरुण देव है। इन सभी तत्वों को, प्रकृति के इन तत्वों को हम देव मान करके उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि बिना उनकी कृपा के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो जो देता ही देता रहता है वो देव है, वो देवता है। लेकिन हमारे महापुरुष जिस तरह से कहते हैं कि कई लोगों की ऐसी वृत्ति हो जाती है लेने की, कमाने की, पैसा बनाने की, और जो लेते लेते रहते हैं वो लेवता है। लाभ सवाया करे तब तक तो व्यापारी के लिए भी कोई आपत्ति की बात नहीं, 2 पैसा कमाए, लेकिन काला बाजारी पर उतर आना, मशीनों की काला बाजारी करना, या तो जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस है, उसकी कालाबाजारी करना, ये असुरत्व है। भाई श्री, आज दिन भर हमारी ये कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों में थोड़ी सकारात्मकता, थोड़ी पॉजिटिविटी हम फैलाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि घर बैठे बैठे या इतनी बीमारी की बातें सुनकर, अपने आसपास इतनी बीमारी देखकर डिप्रेशन होने लगा है। तो ये पॉजिटिविटी कैसे इस डिप्रेशन को दूर कर सकती है, और पॉजिटिविटी का क्या रोल है हमारे जीवन में? देखो, A man is nothing but bundle of thoughts. इंसान और कुछ नहीं है, वो विचारों का पुतला है। वास्तव में यह संपूर्ण विश्व विचारों से बना हुआ है। दार्शनिक प्लेटो भी कहते हैं कि पहले विचार बनता है, फिर वस्तु। टेबल बाद में बनता है, टेबल का विचार पहले कारपेंटर के मन में बनता है। तो हम जो सोचते हैं वैसा हमारा विश्व
वैसे हमारी दुनिया बनती है। तो सीधी सी बात है कि यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो अकॉर्डिंगली हमारी भावना भी सकारात्मक होगी और हमारी प्रवृत्ति भी सकारात्मक होगी, और ये सकारात्मकता इतनी गहन हो जाए, इतनी घनी हो जाए और सबकी मिल करके ऐसी जो सकारात्मकता है वो जब बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है तो आपके विचार, परस्पर सहयोग करने की आपकी भावना और एक दूसरे को काम आने की आपकी जो प्रवृत्ति है वो इतनी बढ़ेगी कि निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। ये केवल बातें ही नहीं हैं, ये केवल आसमानी चर्चा है, ये वाली बात नहीं है। पश्चिम में मैं नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने डबल डॉक्टरेट किया है ऐसे एक महापुरुष ने, आई वॉज रीडिंग हिज बुक, और उन्होंने कुछ 20 साल के स्टडी के बाद ये प्रूव किया है कि 10 मिनट्स पॉजिटिव थिंकिंग काउंटर बैलेंसेस ऑल द नेगेटिविटीज ऑफ योर होल डे। यदि हमारे संपूर्ण दिवस की नकारात्मकता को केवल 10 मिनट का सकारात्मक चिंतन संतुलित कर सकता है, काउंटर बैलेंस कर सकता है, तो उस सकारात्मक चिंतन को, उस पॉजिटिविटी को यदि हम 10 मिनट से ज़्यादा बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हमारा संपूर्ण जीवन, और न केवल हमारा संपूर्ण जीवन, हमारे आसपास भी उस पॉजिटिविटी इस तरह से इस कदर बढ़ सकती है कि बहुत सारी समस्याओं का उसमें अंत हो सकता है। तो इस सकारात्मकता की जो बातें हैं ये केवल आसमानी बातें या हवा में बातें नहीं है, बिना किसी आधार के ये चर्चा है या पागलों की ये बातें हैं, ऐसा समझना ये बहुत बड़ी गलती होगी। भाई श्री, आपकी बातों से संबल भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है। बस यही उम्मीद है कि आपकी बातों को जीवन में ढाला भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी को समय देने के लिए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।